हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो उसकी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक में टोटल 5 पोएम्स हैं। उसमें से ये फर्स्ट पोएम है। पोएम पढ़ने से पहले हम पोइट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनकी जो पोइटेस है वो कमला दास है, जैसा कि आप साइड में इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये कमला दास हैं। Kamala Das was born in Malabar, Kerala. कमला दास का जन्म मालाबार, ये केरला में है। मालाबार एक जगह है, वहां पे हुआ था। 1934 में इनका जन्म हुआ था। 2009 में इनकी डेथ हुई थी। शी इज recognized एज वन ऑफ इंडियाज foremost poets। recognized का मतलब होता है पहचानना। वह पहचानी जाती हैं एज, किस तौर पर, इंडिया की फॉरमोस्ट पोइट्स। फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रसिद्ध। वो प्रसिद्ध पोइट्स में से एक हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके जो वर्क्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, जो हम डेली लाइफ में महसूस करते हैं। ये उन्हीं चीजों के ऊपर पोइम्स लिखती हैं। ये काफी वर्सेटाइल भी हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काफी टैलेंट होता है। तो इनके जो वर्क होते हैं उनमें इस चीज का पता लगता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल काफी हैं। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। इनकी पोइम्स में हमें स्वदेशी कल्चर यानी भारत का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। ये अपने ही देश के बारे में लिखती हैं। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स लिखे हैं, इंग्लिश और मलयालम दोनों ही लैंग्वेज में। और उसको नाम दिया है उन्होंने माधवी कुट्टी। इस नाम के अंडर उन्होंने अपने सारे वर्क्स लिखे। इन एडिशन टू ए इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं पोइट्रीज की, और उनका नाम इन्होंने रखा है माधवी कुट्टी। सी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। यह एक सेंसिटिव राइटर का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं जो अधिकतर पोइट्स लिखना नहीं चाहते हैं। ये ह्यूमंस रिलेशनशिप के बारे में लिखती हैं। ये छोटी से छोटी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं मानव की, उनके बारे में ये आसानी से लिख देती हैं, जो कि अधिकतर पोइट्स नहीं कर पाते। तो देखते हैं पोइम को पोइम को स्टार्ट करते हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इस पोइम में जो पोइटेस है कमला दास, वो अपने मदर के घर पे आई हैं उनसे मिलने, और अब वो मिलने के बाद वापस अपने घर जा रही हैं। तो वो एयरपोर्ट से अपने घर जाएंगी फ्लाइट लेके। तो इनकी जो मदर है वो उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करके आती हैं, उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आती हैं, अलविदा कह के आती हैं। तो बीच रास्ते में वो अपनी मदर को ध्यान से देखती है कि कैसे उनकी मदर अब धीरे धीरे ओल्ड हो चुकी हैं, और इतनी ओल्ड कि शायद आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले समय में ये इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। तो इसी बारे में कमला दास ने अपने इमोशंस इस पोएम में लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old she looked। तो कमला दास बता रही है कि वो
लास्ट फ्राइडे अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी। कोचिन एयरपोर्ट की बात कर रही है, कोचिन एयरपोर्ट। और रास्ते में जब ये गाड़ी में जा रही थी तो इन्होंने अपनी मदर को देखा, जो कि इनके साइड में बैठी थी। डोज ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। डोज डोज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बेहोशी की हालत में हो, जो काफी नींद में हो, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है डोज। हर फेस एशन लाइक दैट, यहाँ पे जो वर्ड है एशन, एशन का मतलब होता है राख, जो चूल्हे में राख होती है, क्योंकि उसका एक कोई कलर नहीं होता, इसलिए वो अपनी मदर के चेहरे को देखकर कहती है कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कब मेरी मदर है वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं। और उनका चेहरा राख की तरह दिखाई दे रहा है। उनका चेहरा, उनका मुंह जो है वो खुला हुआ था, और वो एक बेहोश व्यक्ति की तरह नजर आ रही थी। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और इसी के साथ वो अपने मदर को एक कॉर्प्स से कंपेयर करती है। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, शव। तो अपनी मदर को वो एक शव कह देती हैं। वो कहते हैं कि मेरी मदर एक शव की तरह दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से एक डेड बॉडी, इंसान के मरने के बाद में उसका जो कलर है वो एकदम बेरंग हो जाता है, उसी तरीके से उसकी मदर का कलर अब हो चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और यह रियलाइज करते हुए उसे बहुत ज्यादा दुख और दर्द होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वह इतनी ओल्ड हो चुकी हैं, वो इतनी वृद्ध हो चुकी हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कमला दास को आज ये चीज रियलाइज हुई है कि उसकी जो मदर है वो काफी ओल्ड हो चुकी हैं, और वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि उनका अंत कभी भी हो सकता है। अगर पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे सिमली जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, उन्होंने अपनी मदर के चेहरे को या फिर अपने मदर को एक कॉर्प्स से कंपेयर किया है। एसेज लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, तो यहाँ पे सिमली पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। उन्होंने अपनी मदर को एक शव से तुलना की है। आगे पोइट कमला दास कहती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. जैसे ही कमला दास ये देखती हैं कि उनकी मदर ओल्ड हो चुकी हैं, तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं, और वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर, कार की विंडो से बाहर देखने लग जाती हैं, ताकि वो अपने इस विचार को थोड़ी देर के लिए अलग रख सके। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जैसे ही वो कार की विंडो से बाहर देखती हैं, वो ये देखती हैं कि जो पेड़ हैं, जो छोटे पेड़ हैं, वो दौड़ रहे हैं तेज गति से। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज गति से दौड़ना। द मर्सी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी, मैरी का मतलब होता है खुशनुमा, खुश, हैप्पी। जो खुशनुमा बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी देख सकते हैं हम, कि कमला दास एक तरफ उन बच्चों को देख रही है जो काफी खुश हैं, वो भी अपने बचपन को बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं, और एक तरफ पोइटेस हैं जो काफी दुखी हैं, क्योंकि उनकी जो मदर है वो काफी ओल्ड हो चुकी हैं, और आने वाले समय में वो अपनी मदर को खो सकती है। अगर पोइटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो पोइटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ हैं वो भागते नहीं हैं, पेड़ भागते नहीं है कभी,
लेकिन हम जब तेज गति से गाड़ी में चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बताया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज हुआ है। अगर और देखें हम तो यहाँ पे मेटाफर का भी यूज हुआ है। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खुशनुमा बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आगे पोइट कमला दास लिखती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू yards away, I looked again at her when, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो बाद में जब ये एयरपोर्ट पहुंचती हैं और जब वहां सिक्योरिटी चेक होता है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। अब सिक्योरिटी चेक जब होता है तो आप वहीं तक आगे जा सकते हो जिसको भी आप स्टेशन छोड़ने, सॉरी, एयरपोर्ट छोड़ने गए हो, तो उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद में आप उनसे अलग हो जाते हैं। तो इसके जो मदर थी वो इनको अलविदा कहती है, दूर से खड़े होके कुछ यार्ड पीछे होकर। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो पोइटस बोल रहे हैं कि मैंने उनको वापस से देखा। किसको? अपनी मदर को। वैन, वैन का मतलब होता है कलरलेस। उनका चेहरा कलरलेस था, पैल पीला पड़ा हुआ था, एज ए लेट विंटर स्नो। अब इनके चेहरे को कंपेयर किया गया है लेट विंटर स्नो, जो सर्दियों में जब देर रात जो चंद्रमा होता है उससे कंपेयर किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो मून है वो हमें साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो धुंध जो होता है, जो कोहरा होता है, उससे ढका होता है। हमें हल्का हल्का येलोइस वो दिखाई देता है। वो पूरी तरीके से हमें वाइट दिखाई नहीं देता है, वो हमें येलोइस दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पे पोइट ने बताया कि उनकी मदर का चेहरा भी क्या हो गया है? पेल हो गया है, पीला पड़ गया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, और उनको वही पुराना परिचित वो दर्द महसूस होता है। एक एक का मतलब होता है दर्द, पेन। माई चाइल्डहुड फियर, इनके बचपन का वो डर। कौन सा डर? तो हम जब छोटे थे तो हमने भी कभी ना कभी महसूस ये किया होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने बिलव्ड्स को खो देंगे, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो अपने भाई बहन हों, जिनसे हमारा अटैचमेंट स्टार्टिंग से होता है। तो ये हमारा बचपन का एक डर होता है। तो पोइट भी यही कह रही हैं कि मैं उसी दर्द से फिर से वाकिफ होती हूँ, मैं उसी डर को फिर से महसूस करती हूँ जो मेरे बचपन का डर होता था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं केवल इतना ही उनसे कह पाई, इतना ही मैं उनसे कहती हूँ, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्द मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने बस उनको स्माइल दी, केवल स्माइल दी और स्माइल। तो ऐसा पोइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काफी इमोशनल हैं और वो अपने इमोशंस अपनी मदर को शो नहीं कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी मदर हैं वो उनके इमोशंस को देखकर वो परेशान हों, इसलिए वो अपने इमोशंस को अपनी स्माइल के नीचे कवर करती हैं और वो केवल उनकी तरफ मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं, इस होप के साथ कि जब वो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर से मिलने आए तो वो वहीं उनको मिले। तो ये अपनी पोइम थी। आई होप आपको ये पोइम पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइम के साथ। धन्यवाद।